देखो ये देख, ये गुस्सा है, ये क्रोधित है। सही कहा आपने। हाँ एक अजीब सी चीज देखने को मिली प्रिया में। हाँ प्रिया की बॉडी चमक रही थी। खाना लो। खुश आवाज सुनी? ये क्या कर रही है? आवाज देख। आवाज नोटिस कर। या मैं वो कंपन कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस लोकेशन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकेशन दोस्तों 1 साल से विजिट कर रहा हूं। और मुझे दोस्तों इस लोकेशन पे जितना शायद आप प्यार दिया आपने, शायद ही मुझे आपने किसी लोकेशन के बारे में मुझे इतना प्यार दिया होगा। क्योंकि ये प्यार मुझे नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पे जो दिखने वाली एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम प्रिया है, उसको आपने प्यार दिया है। और उसी के भरोसे, उस प्यार के भरोसे मैं हमेशा इस लोकेशन को विजिट करने चला आता हूँ। मगर दोस्तों, आज इस लोकेशन को केवल आपके लिए मैं यहाँ पे विजिट करने आया हूँ। क्योंकि अभी पिछली वाली वीडियो अपलोड जब हुई थी, तब जितनी ज़्यादा कमेंट उस वीडियो के लिए आए थे, उतने ज़्यादा इस लोकेशन के बारे में भी आपने कमेंट करे थे। दोस्तों, जब आपके कमेंट मैंने पढ़े थे, उससे पहले मैंने बिल्कुल इस लोकेशन के बारे में नहीं सोचा था कि मैं प्रिया की लोकेशन को जाके विजिट करूं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ के बारे में सोचने की। क्योंकि प्रिया इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है कि उसका आप कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता दोस्तों। मगर एक बात है जो शायद पहले मैंने नहीं सोची। आज सवेरे जब मैं गुरुदेव से आज्ञा लेने गया कि मैं प्रिया के पास में जाऊँ, तो गुरुदेव ने एक ऐसी बात बोली मुझे जो शायद मैं पहले कभी सोच ही नहीं सकता था। दोस्तों, गुरुदेव ने मुझे एक बात बोली कि तू अगर प्रिया की लोकेशन पर जाए तो थोड़ा दूर से बात करना, क्योंकि प्रिया अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दोस्तों, अब सोचो कि प्रिया के बारे में अगर मैं गुस्से के बारे में अगर कुछ सुनूंगा तो शायद मैं भी दंग रह जाऊंगा कि ऐसी क्या बात है कि प्रिया इतना ज़्यादा गुस्से में है। मगर दोस्तों, गुरुदेव ने मुझे बताया कि प्रिया इसलिए गुस्से में है क्योंकि हाल में यहाँ पे लास्ट टाइम जब तू गया था यहाँ पे, जब तूने वहाँ पे कुछ साधनाएं दिखाई थी, वैसी साधनाएं एक जगह नहीं हुई है। उसके बाद में भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास हुए हैं, मगर प्रिया किसी के भी काबू में नहीं आ रही है। मगर प्रिया वो सब चीज़ों के कारण इतना ज़्यादा गुस्सा है कि शायद तुझ पे भी गुस्सा कर सकती है। मैंने कहा गुरुदेव कि जब इतना ज़्यादा प्रयास हुआ तो कुछ ना कुछ नुकसान तो प्रिया को पहुँचा होगा। तो गुरुदेव ने बोला कि नुकसान प्रिया को नहीं पहुँचा है, प्रिया ने सभी को नुकसान पहुँचाया है। और तू जब उस लोकेशन पर जाएगा, जब तुझे वो निशान देखने को मिलेंगे कि उसने क्या क्या करा है वहाँ पे दोस्तों। फिर मैंने सीक्रेट बिल्कुल तरीके से मैंने गुरुदेव से बात करी, तो गुरुदेव का कहना था कि उसने जंगल जलाने का प्रयास भी करा है। दोस्तों, प्रिया का गुस्सा वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि गुरुदेव की बात कभी झूठी नहीं होती है। और जंगल जलाने वाली जो बात है वो शायद हैरान करने वाली बात है, क्योंकि गुरुदेव ने उसको अग्नि शक्ति दी तो उसके अपने बचाव के लिए दिए, ना कि किसी के नुकसान के लिए। अगर वो किसी का अपने बचाव के लिए अगर वो अग्नि शक्ति का इस्तेमाल कर रही है तो जंगल जलाने का उसका अधिकार नहीं है। और आज जब मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि गुरुदेव का कहना है कि वो तुझ पे भी गुस्सा करे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर कि वास्तव में जिसको मैंने अपनी बेटी कहा है, जिसको मैंने ये कहा है कि तुझे मैं इस भूलोक से मुक्त करा दूंगा, क्या वो मुझ पर गुस्सा कर सकती है? ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। मगर दोस्तों, ये सब चीज़ें जब देखेंगे जब हम रात को 12 बजे इस लोकेशन को विजिट करेंगे। अभी हाल फिलहाल दोस्तों 8:45 मात्र इस लोकेशन पे हुए हैं। बहुत जल्दी आए हैं हम। खाना हमारे साथ में है, खाना हम यहीं इसी जंगल में खाएंगे और रात को 12 बजने के बाद में इस लोकेशन को विजिट करेंगे। जब तक दोस्तों 12 नहीं बज जाती, जब तक इस वीडियो को लाइक कर देना। प्रिया के लिए प्रार्थना करना कि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो। चले हर्ष भाई, पीछे की तरफ चलते हैं, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद रात को 12 बजते लोकेशन विजिट करेंगे भैया। हाँ भैया चलो। जब और खाना खा रहे थे ना, हाँ, शोर में कह देता हूँ, उस समय तो कोई जानवर था। बिल्कुल। वो जो आवाज आई थी ना, हाँ, शोर वही था, कोई जानवर ही था भाई। ओके भाई। दोस्तों 12 बज के मात्र 3 मिनट हुए, हम स्टार्ट हो चुके हैं लोकेशन पर जाने के लिए।
भैया यार एक बात बताना, ये जो आपने हाथ में माला ले रखी है ये किस कारण? ये इसलिए गुरुदेव ने मुझे ये माला देके इसलिए भेजा हम्म कि प्रिया को ये देना है। प्रिया को जो देवी शक्तियाँ गुरुदेव ने दी ना, वो उसके अंदर इतना पावर आ चुका है कि वो प्रेत शक्ति और जो ईश्वरीय शक्ति है वो इतना ज्यादा हावी हो रही है ईश्वरीय शक्ति प्रेत शक्ति पे, कि प्रेत शक्ति जो है ना उसके अंदर, हाँ भैया, उसको गुस्सा आ रहा है। तो ये जो गुरुदेव का मंत्र आया हुआ ये अपन देंगे ना, उसके बाद में उसका गुस्सा कम हो जाएगा। इसीलिए भेजा है गुरुदेव ने, ताकि उसका गुस्सा कम हो, नहीं तो अगले 5 दिनों बाद में शायद वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक बात नोटिस कर, हाँ भैया, ये जो जंगल है ना, पिछले साल की बात है जब अपन शुरू में आने लगे थे ना यहाँ पे, हाँ भैया, तो तब मैंने ये सोचा था, तब तेरे को मालूम है ब्रह्म राक्षस ने प्रिया को अपने चुंगल में कर लिया था। हाँ उस समय बिल्कुल, जब ये पेड़ बड़े हुए थे ना यहाँ पे, हाँ तब मैं ये सोच रहा था कि ये जो ब्रह्म राक्षस है ना इसके कारण है, मगर ये कुदरती पेड़ है जो ऐसे होते हैं इस मौसम में। बिल्कुल भैया, पर उस समय और भी ज्यादा हो रहे थे यार ये। हाँ मगर ये तो कह सकता है कि पहले से ज्यादा है ये। हाँ प्रिया, ओ भैया, मतलब थोड़ा दिल में जो डर था ना हर्ष मेरे, हाँ भैया, कि गुरुदेव ने कहा कि वो इतना ज्यादा क्रोधित हो चुकी है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसका, तो मुझे ये लग रहा था कि 12 बजे बाद में अपन जब आगे बढ़ेंगे ना तब वो आवाज भी लगाएगी या नहीं लगाएगी। तो ये तो कम से कम शुक्र है भगवान का कि वो अपने को पहचानती है, और यहाँ आते ही वो पहचान चुकी है कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। देखो प्रिया बेटा, कोई कुछ भी कहो, मगर तुम मेरी बेटी हो, कोई कुछ भी कर ले, मगर तुम्हें कभी भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और जब जब तुम्हारे साथ में कुछ भी होगा तो उसको सही करने के लिए मैं हमेशा आता रहूंगा यहाँ पे। प्रिया, क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या हुआ भैया? आवाज नहीं? हाँ प्रिया जवाब दे सकती है। जब प्रिया मेरे हाथों में राखी बांध सकती है, प्रिया मेरे साथ होली खेल सकती है ना, तो वो बोल भी सकती होगी यार। अब तो उसमें बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है वो। प्रिया, यार ये बात मैंने गुरुदेव से नोटिस नहीं करी है, ये गुरुदेव से पूछा नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ये बोल सकती है कि चाचा बाबा भगाया, तो और दूसरे शब्द भी बोल सकती है। बिल्कुल भैया, ये देखने वाली बात होगी आज, क्योंकि प्रिया में है ना, खुद गुरुदेव कह रहे हैं कि दिनों दिन शक्तियां इतनी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है उसमें। प्रिया बेटा, क्या तुम बोल सकती हो? बात करते थे, पूछते हैं इससे पहले। चीज देखने को आज शायद हो सकता है अपने को मिले, और अपन पहले आगे जाके सही काम करा। गुरुदेव का यही कहना था कि तुम्हें पहले नहीं जाना रात्रि 12 बजे पहले, कि वो जंगल इसने कितना जलाया है ये देखना है अपने को। इसी से इसका जो गुस्सा है ना, उससे अपने को पता चलेगा। प्रिया भाई, डेफिनेट वही है, आजा फटाफट। भैया कंटिन्यू आवाज लगा रही है, इसका मतलब भाई इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये भले कितना भी गुस्सा हो यार, ये अपने लिए मेरे लिए गुस्सा नहीं हो सकती, हर्ष तेरे लिए गुस्सा नहीं हो सकती। बिल्कुल भैया, सही कहा आपने। हाँ एक अजीब सी चीज देखने को मिली प्रिया में। हाँ, प्रिया की बॉडी चमक रही थी। प्रिया की बॉडी में जैसे हाँ, चमक नहीं होती है, हाँ भैया, वैसे चमक आई। भाई थोड़ा सा तो पीछे रह गया था। हाँ भैया, मैंने देखा प्रिया का पूरा चेहरा और ये जो बाल है ना, हम्म, ये अचानक ऐसे प्रकाश होता है ना, वैसे हाँ चमका भैया। भाई। प्रिया, हर्ष हाँ भैया, जूम मार। बिल्कुल भैया, कुछ नोटिस अगर तेरे को होता है तो बता। प्रिया, क्या बेटा तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हर्ष बिल्कुल जवाब नहीं भैया। दे रही है प्रिया। हाँ भैया,
ये तो गर्दन से हमेशा हिला के जवाब देती है, देख नोटिस कर। प्रिया, क्या बेटा तुम मेरा इंतजार कर रही थी बेटा? ये तो बात है भैया, जवाब कुछ भी, इशारा नहीं, कुछ भी नहीं। हमेशा इशारा करती है ना। हाँ भैया। प्रिया, प्रिया मुझे पहचानो बेटा, तुम अभी अभी तुम्हारे चाचा को आवाज लगा रही थी, वो मैं ही हूँ। उसका चेहरा रिकॉर्ड कर भाई, जूम मार। अरे यार भाई, वो जो प्रकाश था ना। हाँ भैया। वो जो प्रकाश था ना भाई, तूने नहीं देखा, मैंने देखा, मगर यार देख भाई, नोटिस करना, मैं और कुछ बातें करता हूँ इससे। हाँ, ठीक है ना, ये कुछ जवाब देती है क्या? प्रिया बेटा, क्या इसको तुम पहचानती हो? मेरे हाथों में क्या है? याद करो प्रिया, ये तुम्हारे लिए यहाँ पे गुरुदेव का दिया हुआ लेके आता हूँ मैं। क्या याद आ रहा है तुम्हें? हर्ष, कोई भी इशारा नहीं है। बिल्कुल भैया, आप सही कह रहे हो। और मैंने अजीब सा देखा यार, इसको चमकता हुआ देखा मैंने पूरा। यार भैया, फिर ऐसा कैसा हो सकता है? कहीं कोई इसकी प्रेत शक्ति और ईश्वरीय शक्ति दोनों इसके अंदर है भाई, इसी के कारण है ना। हाँ भैया। इसके ऊपर कुछ हो रहा है। नहीं तो भाई ये आवाज लगा सकती है ना, तो मुझे पहचान भी सकती है यार। मैं एकदम अचानक एकदम आगे नहीं जाऊंगा भाई। बिल्कुल भैया, देखो कुछ भी हो सकता है, जैसा गुरुदेव ने कहा था ना कि ये क्रोध कर रही है। प्रिया, क्या तुम मुझ पे भी गुस्सा करोगी बेटा? प्रिया पहचानो बेटा, मैं तुम्हारा चाचा। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो बेटा? तुम्हारे पास में जो शक्तियां है ना बेटा, वो शक्तियां मैंने ही तुम्हें गुरुदेव से दिलवाई थी। तुम हमेशा इशारा करते हो, तुम इशारा करोगी जब भी मैं आगे बढ़ूंगा या फिर कुछ करूंगा। क्या तुम इसको तो शायद पहचानती होगी प्रिया? ये देखो बेटा, ये देखो, कोई चीज है मेरे हाथों में। जवाब दो प्रिया, कुछ इशारा तो दे ही सकती हो तुम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई। शायद हो सकता है आगे इसने विनाश करा हो जंगल का, या इसका जो गुस्सा है ना भाई बहुत ज्यादा हो। भाई एक काम करते हैं भाई गुरुदेव से बात करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने तो पहले ही आगाह करा था कि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मगर ये भाई मेरी जिद थी कि मैं आऊँगा यहाँ पे। एक काम करते हैं, इस टिफिन को यहीं रखते हैं, पीछे हटते हैं। अगर ये कोई नेगेटिव सिग्नल देती है ना भाई, हाँ भैया, तो फिर आगे देखेंगे क्या करना। बिल्कुल भैया, यहीं पर रखो टिफिन, क्योंकि इसके पास जो शक्तियाँ है ना, हो सकता है ये खुद आगे बढ़े। तू यार हर्ष समझ नहीं रहा है, ये कुछ तेरे को मालूम है, मैं इसको टच कर सकता हूँ। बिल्कुल भैया। ठीक है ना, जब मैं इसके तिलक कर सकता हूँ, हाँ, इसके टच कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो सोच ये कितना प्यार करती होगी। मगर आज ऐसा क्यों यार? मगर ये हमेशा इसकी परमिशन से हुआ है, आज ये परमिशन नहीं दे रही है तो कुछ भी। भैया आज तो कुछ इशारा भी नहीं है, जबकि स्टार्टिंग में इसने बोला भी था चाचा चाचा, 3 आवाजें लगाई ना। हाँ, मगर एक सुन, उसके बाद में इसके कुछ हुआ, पूरा चेहरा चमका इसका। यार उसके भैया, बाद में चेंज हुई है ये। प्रिया बेटा, ये देखो, हाँ सुन भैया, मेरी बात। अगर मुझे कुछ होता है ना हाँ, यहाँ पे, तो पीछे तुरंत निकल जाना। यार भैया मैं आपको कैसे छोड़ के जा समझ सकता किसी हूँ? चीज को यार, एक बार नोटिस तो करने दे यार, करती क्या है तू? समझ, देख मेरी बात सुन। तू एरोप्लेन में बैठेगा ना, तेरे को ऑक्सीजन मास्क लगानी होगी ना भाई। कोई दूसरा मर रहा है ना, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम्हारा लगाओ पहले। वही मैं तेरे को कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो तू निकल जाना यहाँ से। ओके भैया। तू बचेगा जब ही तो मेरी मदद करवाएगा। दिया बेटा, देखो एक गुरुदेव का दिया हुआ खाना, ये तुम चाहती हो मैं यहाँ रख दूं? देखो बेटा, तुम नहीं चाहती हो कि मैं आ जाऊं, तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। आपको इसको लेना है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भैया भैया भैया, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है भाई, जरूर कुछ ना कुछ। अब नजर ही प्रिया, ये खाना लो। खुश
आवाज सुनी? बिल्कुल। ये क्या कर रही है? आवाज देख रिया, आवाज आवाज नोटिस कर, आवाज नोटिस कर। ये कैसे देख रही है? देख खाने को। रिया, तुम नहीं मानोगे ऐसे। हे गुरुदेव, ये आपने इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझे दिया ना, तो इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके क्या मैं इसको पीछे हटा सकता हूँ? मैं ये देखना चाहता हूँ गुरुदेव, क्या इसको देखने के बाद में क्या थोड़ा बहुत भी इसका गुस्सा ठंडा होगा या नहीं होगा? रिया, ये देखो गुरुदेव ने तुम्हारे लिए भेजा कुछ। ये क्या हुआ? बिना बोले गुस्सा कर रही है। जब आगे लेके आ रहा हूं तो पीछे जा रही है। क्या कर रहा है यार देखो, इतनी दूर आए तो हमें पूरी क्रिया के भाई? साथ यार मेरे को वो चीज देखनी है, इसका जो गुस्सा इसने निकाला ना, वो देखना है मुझे। तो आ, जो होगा जो देख लेंगे। मेरे पास जेब के अंदर सेफ्टी है ना। हाँ भैया। खाना ले लिया यार। खाना रखने के बाद में तो प्रिया आगे बढ़ती है, हमेशा प्रिया आगे बढ़ती है। मगर एक चीज नोटिस कर, गुस्सा जरूर कर रही है मगर ये अपने को नुकसान नहीं पहुंचा रही है यार। और ये अपनी जगह जाके खड़ी हुई है, देख। बिल्कुल भैया। ये देख। बिल्कुल भैया। ये उस दिन थोड़ी था पहले। नहीं भैया। हाँ भैया, इसके अलावा और भैया यार सही बात है भैया। देखो ये जंगल जला है भाई यार। ये मतलब गुरुदेव ने तो ये कहा था कि केवल बहुत सारा जंगल जलाया उसने। प्रिया, ये तूने क्या कर दिया बेटा? इन पेड़ों के अंदर भी जीव होता है। ये जो पेड़ होते हैं ना बेटा, इनमें भी जीव होता है। ये पेड़ ही तुम्हें यहाँ तुम्हारी रक्षा करते हैं बेटा। इनमें भगवान बसते हैं। क्यों इनको जला रही हो तुम? हर्ष, इधर पूरा जंगल जला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं ये बोलने वाला था आपको। ये देख, इसने भैया ये दुरुपयोग कर रही है कहीं ना कहीं अपनी जो अग्नि शक्ति है ना उसका। दुरुपयोग भाई, शायद इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको जलाना है किसको नहीं जलाना है। यहाँ पे जो तांत्रिक वगैरह अघोरी वगैरह इसको भस्म करने के लिए आ रहे हैं ना, ये उनके सामान को जला रही है। मगर ये ध्यान नहीं है कि ये यहाँ पे पेड़ पौधे भी जल रहे हैं भाई। और भी निशान होंगे डेफिनेट, और भी निशान होंगे। पिछली बार ये नहीं था भाई, पिछली बार ये भी नहीं था। केवल उसकी कब्र है ना, वहाँ था कुछ तांत्रिक का करा हुआ, मगर ये जले हुए निशान नहीं थे। रिया, नहीं मानोगे तुम? पीछे हटो, पीछे हटो। प्रिया, तुम अपनी जगह जाओ। प्रिया बात मान रही है, देख। बिल्कुल भैया। अपनी जगह जाओ तुम। तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मारा था। अब दिखा, यहाँ देख। ये अग्नि शक्ति दी हुई है ना, मैं नहीं कहूंगा कि ये दुरुपयोग कर रही है। ये वो जो तांत्रिक लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना भाई, ये देख पूरा पेड़ जल गया भाई यहाँ पे भी। बिल्कुल भैया देखो, ये देख। ये दुरुपयोग नहीं कर रही है, ये गुस्सा है, ये क्रोधित है। जो यहाँ पे इसको वश में करने के लिए तांत्रिक वगैरह जो सामान लेके आ रहे हैं ना, उनको जला रही है। मगर ये भूल रही है कि यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, क्योंकि पेड़ों के अंदर भी जान होती है। ठीक है ना भाई? और निशान भी होंगे यहाँ पे भैया। ये यहाँ पर नहीं, ये तो वो उस दिन तांत्रिक ने कुछ करा था भाई। अच्छा ये वो चीज है, इसको अपन ने साफ नहीं करा था उस दिन। ये भी उसी का करा हुआ तांत्रिक का ही। कब्र जो थी ना पुरानी, हाँ वहाँ कुछ करा भाई। ये भी करा हुआ ही है, पहले का था। ये जो दो जगह इसने जलाया ना, वो नए निशान है। आगे जाने के बाद में और कुछ चीजें अपने को मिलेगी। प्रिया देखो बेटा, गुस्सा मत करो तुम। ये देना बहुत जरूरी है, नहीं तो 5 दिनों बाद में ये गुस्से से अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। गुरुदेव ने बोला कि ये जरूर वो लेगी, तेरी बात भी मानेगी। और अगर इसने ले लिया ना, तो उसका गुस्सा कंट्रोल में हो जाएगा।
प्रिया, प्रिया, हर्ष, हाँ भैया, ये देख, बिल्कुल यहाँ पे भी भैया। है, यहाँ पे भी कुछ करा है इसने। इसका मतलब जहाँ जहाँ सामान रख रहे हैं ना तांत्रिक अघोरी, कोई भी यहाँ पे आ रहा है इसको वश में करने के लिए, वहाँ वहाँ ये अपनी अग्नि शक्ति से उन सामान को जला रही है। और शायद ये पेड़ों को जो नुकसान पहुँच रहा है ना, ये इसकी गलती नहीं है भाई, इसकी गलती नहीं है। इसका गुस्सा शांत करना पड़ेगा। मगर प्रिया, बस थोड़ा ध्यान रखना, आगे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल भैया। प्रिया, ये क्या तुम आवाज दे सकती हो मुझे? हाँ जी, पहचान रही है वो, केवल गुस्सा है, से बात करनी पड़ेगी। भैया वो आवाज दे रही है फिर, पर जब अपन उसके सामने तो वो कुछ बात क्यों नहीं कर रही? न तो कुछ इशारा है न कुछ और। भाई शायद उसके ऊपर जो प्रभाव हुआ था ना, वो रोशनी दिखी थी, उसके हाँ। कारण था। मगर जब से ये माला मैंने बिल्कुल उसको बोल के सामने करी है ना, उसके बाद में वो वापस आवाज दे रही है। प्रिया, हर्ष, मेरे सामने खड़ी है। बिल्कुल भैया। प्रिया, बेटा, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम वहाँ पे कोई इशारा क्यों नहीं दे रही थी। मैं तो इतना जानता हूँ कि बेटा तुम एक अच्छी मासूम बच्ची हो, जिसे सब प्यार करते हैं। बेटा तुम्हें जो शक्तियाँ गुरुदेव ने अग्नि शक्ति दी है और जो दूसरी शक्ति दी है, वो सिर्फ तुम्हारे बचाव के लिए दी है। बेटा तुम्हारे कारण, तुम्हारे क्रोध के कारण बेटा, जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, इनमें भी जीव होता है। भगवान ने इनको पेड़ बनाया है, मगर ये जिंदा है बेटा। तुम्हारे कारण वहाँ पे कई पेड़ है जो जल चुके हैं। बेटा मैं तो ये चाहता हूँ कि जो तांत्रिक यहाँ पे आए हुए ना, तुम सिर्फ उसको नुकसान पहुँचाओ। अगर तुम ऐसा करोगी बेटा तो ये जंगल जल जाएगा। क्या तुम समझ रही हो मेरी बात? हर्ष, इशारा तो यहाँ पे भी नहीं कर रही है। बिल्कुल भैया। प्रिया, बेटा क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? याद करो बेटा, तुम अपना गुस्सा शांत करो पहले, फिर तुम मुझे पहचानोगी। भैया भाई कुछ हो रहा है इसको। शायद गुस्सा किया उसने ना, मुझे ऐसा लगा। भाई इसको मैं जेब में रखता हूँ, फिर मालूम पड़ेगा। पर यार भैया आपने जब दिखाया तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? भाई रुक तो सही, एक बार मैं इसको जेब में रख के और टिफिन रखता हूँ, देखे क्या करती है। ये इशारा नहीं कर रही है अभी भी। देखा, देखो। ओए देख 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 देख। प्रिया, प्रिया, देखो इसको, इधर देखो, देखो ये गुरुदेव ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब तुम इशारा कर सकती हो मुझे, इसको देखोगी ना तो तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। समझ रही हो तुम? इशारा दो मुझे। देख देख देख, बिल्कुल बिल्कुल इशारा देने भैया। लग गई। हाँ भैया। भाई यही वक्त है इसको देने का, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते अपन, इसको तुरंत देना पड़ेगा ये। प्रिया, तुम्हें कसम है गुरुदेव की, तुम्हें कसम है अपने चाचा की, तुम्हें ये जो माला है ये तुम्हें लेनी है, उठानी है। उसके बाद में तुम्हें सही और गलत का जो ध्यान है वो ध्यान आ जाएगा तुम्हें, और तुम फिर जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाओगी तुम। अगर आज तुमने ये नहीं लिया ना तो इस जंगल को नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा। हाथ आगे करो, भैया हाथ आगे करो। हर्ष भाई रुक। तो भैया भैया तू वहीं रुक, तू वहीं रुक। गुरुदेव ने साफ साफ बोला ना कि ये गुस्सा है बहुत ज्यादा। भैया ये ऐसे कैसे? भैया इसलिए कह रहा हूँ तू वहीं रुक, इसको तुम्हें लेना है, नहीं तो तुम्हें अड़ सकता हूँ, तुम्हें टच कर सकता हूँ ना बेटा। इशारा करो।
बिल्कुल गुस्सा शांत करो तुम्हारा। देखो देखो हर्ष, हाथ दे, बिल्कुल गुस्सा हाथ दे। बिल्कुल भैया मैं वो कंपन कर रही है। बिल्कुल शांत बच्चे, बिल्कुल शांत। तुम्हें जब जब तकलीफ होगी ना तो ये चाचा तुम्हारा हमेशा मौजूद रहेगा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये गुरुदेव की जो दी हुई शक्ति है ना बेटा, उसी के कारण तुम्हें क्रोध आ रहा है। और गुरुदेव ने तुम्हें ये माला दी है ताकि तुम्हारा क्रोध थोड़ा शांत हो जाए। बेटा ये खाना, क्या तुम्हें खाना चाहिए बेटा? Please like and subscribe Horror and channel. ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल इसको क्रोध आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसके करीब जा रहा हूँ तो इसकी जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उससे मुझे कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर सिर्फ इसके अंदर जो देवी शक्तियाँ थी ना, उसी कारण इसका गुस्सा बढ़ रहा था। अग्नि शक्ति के साथ साथ में और बहुत सारी शक्तियाँ दी हुई है गुरुदेव की। बेटा देखो, जब जब तुम्हें तो कोई तकलीफ आएगी हमेशा हम आते रहेंगे। और बेटा अब तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा कभी नहीं करना है। अगर कोई आता है यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ तुम्हारे नुकसान पहुँचाने वाले जो है उन्हीं को नुकसान पहुँचाना है। यहाँ के पेड़ पौधों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाना है। और ये आदेश गुरुदेव का है, समझ रहे हो तुम? ये गुरुदेव का आदेश है, ठीक है? ये मेरा आदेश नहीं है। ये गुरुदेव ने आदेश दे के भेजा है कि प्रिया को ये बोलना है कि मैंने उसे कहा है कि तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है अब, ठीक है? क्या बेटा मैं अब जाऊं यहाँ से? बाय बेटा। हर्ष आजा फटाफट, चलो भैया आजा फटाफट आजा। हाँ भैया क्या बहुत ज्यादा पेड़ जला है इसने। चीजें हो रही है ना इसकी कब्र के आसपास जहाँ पे ये दफनाई गई थी उसके आसपास हो रही है। ये देख पेड़ बिल्कुल। जल चुके हैं यहाँ पे। देख हो ना हो भैया, कोई ना कोई तांत्रिक आकर के कुछ ना कुछ गलत करने में है यहाँ पर। गलत तो आते हैं यहाँ पे, गुरुदेव का भी कहना है कि वो आते हाँ। रहेंगे, मगर इसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मगर इसका क्रोध इतना खतरनाक है कि यहाँ पे देखो मालूम है पेड़ थे पिछली हाँ वीडियो में भैया। देखना, ये सारे जल चुके हैं। वहाँ जल चुके हैं भाई, वहाँ तो बहुत बड़ा पेड़ था एक, वहाँ पूरा जल चुका है। इसका मतलब मुझे लगता है कि तांत्रिकों ने ना यहाँ पे सामान रखे हैं खुद के तंत्र विद्या बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल भैया। और इसको गुस्सा इतना आया कि उन सामान को सबको जला दिया। इसको ये ध्यान नहीं था कि यहाँ पे पेड़ पौधों को भी नुकसान हो सकता है। भाई आजा दोस्तों, कुछ चीजें और दिखाता हूँ, शायद हाँ पिछली बार दिखा नहीं सका होगा। ये देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसका ये तना है, ये तना है, ये पूरा जल चुका है यहाँ पे। मगर अब मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि सिर्फ आपका प्यार और मोहब्बत जो थी, उसी प्यार मोहब्बत के कारण मैं गुरुदेव के पास गया और यहाँ आने के लिए मैंने बोला। और गुरुदेव ने एक नई बात बताई कि प्रिया का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो जंगल को जला देगी। और अगले 5 दिन अगर मैं और नहीं आता ना यहाँ पे तो प्रिया शायद हो सकता है कि यहाँ का जो हुलिया है यहाँ का पूरा, वो शायद बदल जाता पूरा, क्योंकि प्रिया जला देती इन सबको। ये आपका प्यार है दोस्तों, प्रिया को प्यार देना। मुझे तो आप वैसे देते हो, मगर प्रिया का नाम का कमेंट करोगे तो प्रिया की आत्मा को मतलब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इतना ही कहूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। 1000 कमेंट कम से कम प्रिया की वीडियो पे अगर आपके है तो मैं वादा करता हूँ हमेशा प्रिया का ध्यान रखता रहूँगा। आजा भैया, चलो भैया। आजा बड़ा बड़ा। हाँ भैया चलो भैया।